हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यदि x अधिशोषित की मात्रा तथा m अधिशोषक की मात्रा है, तब निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा अधिशोषण प्रक्रम से संबंधित नहीं है। विकल्प ए है x बाई एम बराबर एफ टी नियत p पर। विकल्प बी है p बराबर एफ टी नियत x बाई एम पर। विकल्प सी है x बाई एम बराबर p इंटू टी। विकल्प डी है x बाई एम बराबर एफ पी नियत टी पर। तो अब हमें बताना है कि अगर हमारे पास अधिशोषित की जो मात्रा है वो x है और जो अधिशोषक है हमारा वो है हमारा m, उसकी मात्रा कितनी है, m है। तो हम निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध अधिशोषण प्रक्रम से संबंधित नहीं है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, अधिशोषण प्रक्रम। अधिशोषण प्रक्रम में ताप, दाब व x बाई एम यानी कि अधिशोषित जो मात्रा होगी वो के बीच संबंध। अब हमें पता होना चाहिए कि जो अधिशोषण का प्रक्रम है उसमें हमारा ताप क्या प्रभाव डालता है, दाब कैसे प्रभाव डालता है, और जो हमारा अधिशोषित मात्रा है वो किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अधिशोषण प्रक्रम में क्या होता है कि हमारे पास अगर हमें किसी भी अधिशोषित मात्रा पता करनी होती है तो इसके बीच हमारे दाब व ताप में एक अलग अलग प्रकार से प्रक्रम दिए जाते संबंध दिए जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि x बाई एम, या तो इसको जो पहला दिया गया है ये क्या है, x बाई एम को t और नियत p पे। तो यहाँ पे अगर ये है और बराबर p इंटू टी हो तो यहाँ पे क्या होता है, किसी एक को हम नियत करते हैं और दूसरे के बीच उसका संबंध प्राप्त करते हैं कि वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो अब इन दोनों या तो किसी एक को नियत रखना है। तो अब हम देखते हैं हमारा विकल्प। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, किसी एक को नियत कर अन्य शेष दोनों के बीच संबंध के बीच संबंध का अध्ययन, संबंध का अध्ययन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा विकल्प। तो अब विकल्प ए क्या है, x बाई एम बराबर एफ टी नियत p पे। तो इसने क्या किया, p को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और x बाई एम को t पे, यानी कि तापमान बढ़ाने पे घटेगा या बढ़ेगा वो, ये वाला संबंध सही है। और दूसरा क्या है, p बराबर एफ टी नियत x बाई एम पर। तो यहाँ पे क्या किया, x बाई एम को जो अधिशोषक की मात्रा है उसको कांस्टेंट किया और तापमान और प्रेशर में संबंध दिखा। तो ये वाला भी सही है। अब विकल्प सी क्या है, x बाई एम बराबर p इंटू टी। तो यहाँ पे तीनों क्या है, वेरिएबल है, यानी कि परिवर्तित होने वाले हैं। तो इनमें से एक को कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी हम किसी के दो के इकाइयों के बीच संबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाला क्या होगा, गलत। ठीक है, और नीचे विकल्प डी क्या है, x बाई एम बराबर एफ पी नियत टी पर, यानी कि ये समतापी अधिशोषण होगा इसमें। तो ये भी सही है। तो अब हमें बोला गया कौन सा संबंधित नहीं है, वो कौन सा है हमारा, सी। तो विकल्प सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।